ओम शांति। 11 सितंबर 2025 की मुरली से मुख्य मुख्य पॉइंट है। आज प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, तुम रूहानी मिलिट्री हो। तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? तुम्हें डायरेक्शन मिला हुआ है, बैज लगा कर रखो। कोई भी पूछे ये क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेडर हैं, क्योंकि इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं कि अब पवित्र बनो और देवी गुण धारण करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। परमात्मा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों, सहज परमात्मा की याद में बैठे हो। कब किसी का देखो डिफ़िकल्ट योग भी लगता है, डिफ़िकल्ट भी लगता है किसी को बैठना ना परमात्मा की याद में, उसे कठिनाई लगती है क्योंकि याद नहीं प्रॉपर कर पाता है। और कई तो देखो मूंझते भी हैं, यानी उलझन में भी वह उलझन भी समझते हैं कि उलझन में रह जाते हैंगे। हम टाइट और स्ट्रिक्ट होकर बैठे तो परमात्मा कहते ऐसी कोई भी बात नहीं है। जैसे देखो, मानो आपका बच्चा विदेश में है तो फिर, और वहाँ पर विदेश में भी और फिर बीमार है, तो फिर आप सब काम करते हुए भी आपका उस बच्चे में ही ध्यान लगा रहता है कि वहाँ याद चली जाती है ना आपकी कि कैसा होगा, ठीक है या नहीं है, खाना खाया या नहीं खाया होगा। ऐसे ऐसे मन में संकल्प चलते रहते हैं। तो ऐसे सहजता से ही तो फिर याद करते हो ना। कोई उसमें बाबा कहते बैठना थोड़ी ना पड़ता, कोई आसन लगा के थोड़ा ना अपने बच्चे को याद करते हो। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बच्चे से प्यार होता है ना, तो परमात्मा से भी तो फिर प्यार हो जाता है ना जब, तो फिर सारे कार्य करते हुए ऑटोमेटिकली उसकी याद में मन और बुद्धि रहती है। मन और बुद्धि आती है तो फिर कोई उसके लिए आसन की जरूरत नहीं पड़ती है। काम करते करते याद करते रहते हैं बाबा को। इसमें बाबा कहते हैं मुश्किलात की कोई बात नहीं है। भक्ति मार्ग में भी वह हठ योगी ऐसे टाइट होकर टांग पे टांग चढ़ा कर बैठते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। आराम से बैठकर याद करो। 84 के चक्र को याद करना है, उठते बैठते याद रहे। जैसे देखो, एक छोटा बच्चा बाप की बाजू में बैठा है ना, इसकी बुद्धि में माँ बाप भी याद होंगे। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे बाबा। इसी तरह से तुम भी देखो, बच्चे हो, शरीर के निर्वाह के लिए तो ग्रस्त व्यवहार में भले रहो। सिर्फ औरों को बाबा कहते सिर्फ रहो भले आप ग्रस्त व्यवहार में, बस याद बुद्धि से बाबा कहते करते रहो परमात्मा को। कोई देखो, कोई तो हनुमान को याद करता है, कोई किसको याद करता है, कोई साधु को याद करते रहते हैं। वह याद थोड़ी बाबा कहते छोड़ थोड़ना देनी है। पूजा के लिए तो याद तो करते हैं ना। पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना ही पड़ता है। इसमें बाबा कहते तो फिर कहीं भी जाने की, जो परमात्मा का ज्ञान है बाबा कहते तो घर बैठे भी कर सकते हो आराम से, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। कोई भी मिले बस यही कहो कि शिव बाबा का कहना है कि परमात्मा यानी मुझे याद करो, शिव तो निराकार है। इस तरह बाबा कहते तमो प्रधान दुनिया में कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। कोई भी देखो गुरु आदि की महिमा नहीं करते हैं। तभी तो देखो बाबा कहते हैं कि बाबा को याद करोगे तभी तो पाप कटेंगे। यह तो योग बल यानी योग अग्नि। गीता का भगवान तो निराकार शिव है ना। बाबा कहते श्री कृष्ण नहीं है। पावन होकर जाने से ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो देखो पद कम हो जाएगा। सबको यही कहो कि हम तो परमात्मा का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूँ। माताएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं, इनका भी तो परमात्मा कहते हैं मैंने ही उद्धार किया है ना। परमात्मा की याद से ही हुआ है इनका भी उद्धार। ये भी देखो ऊंचा पद पा सकती हैं। चाहे देखो जहाँ बाबा कहते यहाँ भी रहने वाले हों, चाहे ग्रस्त में भी रहने वाले हों। ऐसे नहीं कि मधुबन वाले को ही बाबा कहते ज़्यादा याद करते हैं वो, नहीं। बाबा कहते बाहर रहने वाले भी बहुत याद कर सकते हैं। यहाँ से तो देखो बस मधुबन से रिफ्रेश होकर जाते हैं, इसीलिए खुशी बनी रहती है। बस थोड़े ही दिन, थोड़े ही रोज और है बाबा कहते फिर चलेंगे कृष्णपुरी में यानी सतयुग में, श्री कृष्ण के मंदिर। तो भी देखो सुखधाम कहते हैं ना उसे भी। तुम बच्चे परमात्मा के बने हो तो फिर बाबा कहते खुशी भी तो रहनी चाहिए। अब बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है। यहाँ तो रहना नहीं है, सुखधाम में जाना है। यानी सतयुग में बाबा कहते हैं तो जाना है, यहाँ थोड़ी ना रहना है।
तो फिर यहाँ के हिसाब किताब तो चुकतू करने पड़ेंगे ना। परमात्मा कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, सबको शरीर से छुड़ाए और आत्मा को ले जाऊं, सब आत्माओं को मैं ले जाऊंगा। भले परमात्मा को याद करते रहो, पर अर्थ बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं है। कहा पतित पावन कि देखो कितनी धुन लगाते हैं, कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। ये गांधी जी के लिए ने कहा था ना, तो के लिए कहा इस पतित दुनिया को पावन थोड़े ही कर सकते हैं गांधी जी, वो तो खुद ही बाबा कहते पतित है। अब देखो शिव बाबा तो फिर राजा बनते नहीं, राजाएं राज्य करते नहीं, उनको राजा राम कहना तो गलत हो गया ना, रॉन्ग है ये। जब माला का सिमरन करते हैं तो राम राम कहते हैं, क्योंकि देखो उसमें भगवान की याद समाई है, याद होती रहती है। भगवान तो है ही शिव, हाँ। मनुष्य तो बाबा कहते बहुत नाम रख दिए। श्री कृष्ण को भी देखो श्याम सुंदर, बैकुंठ नाथ, मक्खन चोर आदि आदि बहुत नाम रख दिए हैं। तुम अभी श्री कृष्ण को माखन चोर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। अभी बाबा कहते ज्ञान से तुमने समझा है कि भगवान तो निराकारी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कह सकते हैं। तो फिर देखो मनुष्य अपने आप को भगवान कैसे कह सकते हैं? वैजंती माला सिर्फ 108 की होती है। स्वर्ग स्थापन शिव बाबा ने ही किया ना, उनके बाबा कहते यह मालिक हैं, जरूर उससे ही पहले उन्होंने यह पुरुषार्थ किया होगा। उनको कलयुग का अंत, सतयुग की आदि यानी शुरुआत में संगम। अवतार नाम भी देखो भूल फिर देखो उसको किक्कर पित्थर में कण कण में कह दिया, किसको? परमात्मा को। यह भी देखो सब ड्रामा है, कितनी परमात्मा की गलानी है कि कण कण में कह दिया, तो यानी कण कण में भगवान तो सिर्फ परम धाम में ही है। किसी से भी झगड़ा आदि हुआ तो पास्ट हुआ, उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। किसी ने देखो कम ज़्यादा बोल भी दिया तो बाबा कहते उसे भूल जाओ, क्योंकि कल्प पहले का वो हिसाब किताब है, हुआ होगा आपके साथ, ऐसे ही बोला होगा, तो वह बातें याद रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे। हिसाब किताब चुकतू के बाबा कहते चुकतू होने की बजाय और बढ़ी जाएगा। तुम्हें तो फिर सर्विस करनी है, उसमें कोई विघन नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी है। ये देखो शिव बाबा की सर्विस है, उसमें जरा भी ना नहीं करना है। मतलब सर्विस करने के लिए ना नुक्कड़ नहीं करना है, हाँ जी का पार्ट बजाना है, नहीं तो पद भ्रष्ट कर देंगे। परमात्मा के मददगार बने हों तो पूरी तरह से मदद देनी चाहिए ना कि धोखा देना चाहिए। और बाबा कहते हैं पैगाम सबको पहुंचाना है। परमात्मा कहते हैं म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देखते ही अंदर घुसे और आकर उसे समझे, क्योंकि मनुष्य नई चीज देखकर अंदर घुसते हैं। कोई चीज नहीं देखते ना कि कुछ यहाँ नई चीज दिखाया जा रहा है, तो बाबा कहते हैं वो अपने आप अंदर घुसते हैं। विदेश में भी देखो प्राचीन योग सीखने आते हैं ना, प्राचीन यानी पुराने से पुराना, वह भगवान ने ही तो सिखाया है प्राचीन योग। 5000 वर्ष हुए, सत्युग त्रेता में तो सुखी सुख था, वहाँ तो बाबा कहते योग की बात ही नहीं है, वहाँ योग होता ही नहीं। फिर 5000 वर्ष बाद आकर सिखाते हैं परमात्मा। फिर कहा इस समय तो देखो तत्व भी कितने तमो प्रधान है, पानी भी देखो कितना नुकसान कर देता है। पुरानी दुनिया में कितना उपद्रव होते रहते हैं, यानी बाढ़ आती रहती है ना। सतयुग में तो फिर प्रकृति दासी बन जाती है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं ने यहाँ तत्वों को प्योर करने का पुरुषार्थ किया है, इसीलिए प्रकृति वहाँ दासी बन जाती है। यहाँ तो देखो दुश्मन बनकर दुख देती रहती है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख की कोई बात ही नहीं है। अभी हाहाकार के बाद ही जय जयकार होगी, पुरानी दुनिया खत्म। परमात्मा कहते इस समय सब बातों को छोड़ इस सर्विस में लग जाओ, अपना कल्याण करना है, रूट कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। इस ईश्वरीय सेवा, बाबा कहते सर्विस में माया के तूफान तो बहुत आएंगे, पल पल पे आएंगे, माया आपको बार बार हटाएगी। परमात्मा डायरेक्शन देते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि जो भी आए सबके सच्चे मित्र हो, सबके सच्चे मित्र तो तुम ही हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम बाप के मददगार बनते हो। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होती। और देखो कोई बात निकले भी तो बोलो शिव बाबा को याद करो। फिर कहा कि ट्रेन में तुम आते जाते हो ना, तो तब तो बिल्कुल फ्री रहते हो ना, तो सर्विस में का बहुत अच्छा चांस मिला है तुम्हें। बैज हर एक को लगा कर रखना चाहिए,
कोई अगर पूछे कि आप कौन हो तो बोलो हम तो फायर ब्रिगेडर हैं। जैसे वह आग बुझाने वाले होते हैं ना, तो फिर इस समय भी सारी दुनिया को वो अग्नि में जल रहे हैं, काम अग्नि में जल रहे हैं। तो बाबा कहते इस पर जीत पाओ ना, बाप को याद करो, पवित्र बनो और देवी गुण धारण करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे समझाना है औरों को। ये बैज जो लगाते हैं वो श्रीमत से ही तो बने हुए हैं। तो बाबा कहते थोड़े ही बच्चे बैज की सर्विस करते हैं। बाबा तो मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं। हर एक ब्राह्मण के पास ये बैज लगा होना चाहिए। कोई भी मिले तो उसे इस बैज पर समझाना चाहिए कि यह है बाबा, इनको याद करना है। क्योंकि बाबा का चित्र ऊपर होता है, नीचे लक्ष्मी नारायण का बना होता है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से उनको समझाना है। याद के बल से ही तो पाप कटेंगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। परमात्मा की याद में रहेंगे तो परमात्मा की याद में ही हमारी सदगति होगी। यहाँ से छूट जाएंगे तो फिर बाबा कहते फिर कहाँ भी लिटरेचर भी दे सकते हो। गरीब हो तो बाबा कहते उनको फ्री दे सकते हो, और साहूकारों को तो पैसा ही देना चाहिए, उनको खुद को पैसा देना चाहिए। क्योंकि बाबा कहते ये बहुत सारे छपवाने पड़ते हैं लिटरेचर। भगवान का निमंत्रण तो सभी को देना है ना। ये देखो ऐसी चीज़ है जिससे देखो तुम फकीर से विश्व के मालिक बन जाते हो। विनाश तो देखो सामने खड़ा है, यह आपको पद्मों करोड़ों की चीज़ देते हैं। कितना समझाया बैच पर कि सर्विस करनी है, परंतु लगाते ही नहीं है, लज्जा आती है। बैच लगाने में बाबा कहते हैं मेरे बच्चों को लज्जा आती है। ब्राह्मणियाँ जो पार्टी लेकर आती हैं अथवा कहाँ भी ऑफिस आदि में अकेली भी जाती हैं, तो अकेली भी जाती है तो बाबा कहते हैं ये सुरक्षा कवच भी होता है। तो यह बैच जरूर लगा के रखना चाहिए, कहीं कहीं अकेले भी जाना पड़ता है। ये हमारा सुरक्षा कवच है। ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते आना है, तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा को लगता है बच्चों को बैच लगाने में शायद लज्जा आती है, जो बैच पहनकर सर्विस नहीं करते हैं। सारे चित्र बाबा कहते सीढ़ी का, त्रिमूर्ति का, गोले का, झाड़ का, सब चित्र तुम्हारे साथ में होने चाहिए, क्योंकि उन पर समझाना पड़ता है। सब पर समझाओ तो फिर इकट्ठे हो जाएंगे। ये ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी से सुनेंगे। मिलिट्री वालों को भी बिल्ला यानी बिल्ला लगाते हैं ना, बैच लगा होता है ना मिलिट्री वालों के भी, तो बाबा कहते हैं उनकी भी तो लगा होता है ना। तो फिर देखो बाप के डायरेक्शन अमल में क्यों नहीं लाते हो। बैच लगा रहेगा तो शिव बाबा की याद भी रहेगी। सेंटर्स खोलो, बाबा कहते सर्विस में लग जाओ। होमवर्क धारना, रूट कर सर्विस में धोखा नहीं देना है, विघन नहीं बनना है। बाबा कहते विघन सुर मत बनो, अपनी देखो कमजोरी नहीं दिखानी है, मददगार बनना है, क्योंकि ये परमात्मा का कार्य है, कोई मनुष्य का कार्य नहीं है। कोई से भी झगड़ा होता हो तो बाबा कहते पास हुआ, चिंतन नहीं करो उसका, भूलना है उसे, फिर वह बात कभी बोलना भी नहीं। वरदान, आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। कहा कि कहाँ भी रहते हो सदा अपने को शांति का दूत समझकर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं। इससे देखो स्वयं भी शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शक्तिशाली रहेंगे और दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। वह अशांति दे, बाबा कहते वो दूसरा आपको भले अशांति दे पर आप उनको शांति ही दो। वह आग लगाए परंतु आप पानी डालो, मतलब गुस्सा भी करे तो आप उसको शांत करो अपने मधुर वचन से। यही देखो बाबा कहते आप शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति, शक्तिदाता बच्चों का कर्तव्य है। स्लोगन है, जैसे आवाज में आना सहज लगता है ना, यानी हम इस पुरानी दुनिया में रहते हैं तो आवाज में रहते हैं तो बहुत जल्दी आ जाते हैं ना, शांति में तो 1 सेकंड में जाते हैं, वहाँ पर नहीं मन ज़्यादा टिक पाता ना, तो यहाँ जल्दी आ जाते हैं। वैसे ही बाबा कहते आवाज़ से परे जाना भी सहज होना चाहिए, यानी परम धाम में, साइलेंस में जाना। अच्छा, ओम शांति।